अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान लाइड टू वर्ल्ड अबाउट रशियन ऑयल डिस्काउंट, यूएस मीडिया एक्सपोज पाकिस्तान। ये तो दूसरे दिन ही एक्सपोज हो गया था भाई। हमारे पीएम वो चोर हैं, वो तो पहले बोलता था, अब तो झूठे भी हो गए। तो देखते हैं वर्ल्ड फेयर की वीडियो, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, यूएसए के सरकारी मीडिया वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिटरली एक्सपोज कर दिया है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का बड़ा झूठ। ये मैं देखकर खुद शॉक्ड हूं। मुझे उम्मीद थी नहीं कि एक देश का प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा झूठ बोलेगा। नाउ ये जो सारा इशू है स्टार्ट होता है इस टॉपिक से। आपको याद होगा आज से 5-6 दिन पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड कि जी रशियन ऑयल फाइनली पाकिस्तान में पहुंच चुका है। नाउ ये बात बिल्कुल ठीक है, रशिया का जो पहला ऑयल कंसाइनमेंट है ये पाकिस्तान में पहुंच चुका है और पाकिस्तान ने इस ऑयल की जो पेमेंट है ये चाइनीज करेंसी युआन में करी है। बट आप एक बात नोट करना, जब इस टॉपिक पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करी तो एक स्पेसिफिक इन्होंने मेंशन किया कि हमें डिस्काउंटेड ऑयल मिला है रशिया से। यहां पर आप देख पाओगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ट्वीट है। ये यहां पर कह रहे हैं मैंने अपने कंट्री को एक और जो प्रॉमिस कर रखा था पूरा कर दिया है और मैं आपको अनाउंस करना चाहता हूं कि पहली रशियन डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल कार्गो ये आ चुकी है। नाउ ये जो वर्ड है ना डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल, ये सुन के कई लोग चौंक गए कि रशिया एक टाइम पर कह रहा था कि ये डिस्काउंटेड ऑयल पाकिस्तान को नहीं देंगे, फिर अचानक से डिस्काउंटेड ऑयल ये सेल कर रहे हैं। मैंने भी आपको बाय द वे प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मोस्ट प्रॉब्ली रशिया डिस्काउंटेड ऑयल पाकिस्तान को नहीं देगा। बट जब एक देश का प्राइम मिनिस्टर खुद ही क्लेम कर दे कि हाँ जी डिस्काउंटेड ऑयल मिला है तो फिर मैं भी चुप हो गया। मैंने भी कहा ठीक है मिल गया होगा, कुछ नेगोशिएशन कर ली होगी, बाकी चांसेस तो कम थे। बट अब सरप्राइजिंगली यहाँ पे आप देख पाओगे वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल। वॉइस ऑफ अमेरिका आप कह लीजिए यूएसए का दूरदर्शन है। जिस तरीके से यहाँ पर दूरदर्शन पीआईबी है उसी तरीके से यूएसए में है वॉइस ऑफ अमेरिका, सरकारी न्यूज़ आउटलेट। ये अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने झूठ बोला था। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है रशिया ने ये कहा है कि हम ऑयल बेच तो रहे हैं पाकिस्तान को मगर विदाउट स्पेशल डिस्काउंट, कोई स्पेशल डिस्काउंट पाकिस्तान को नहीं मिला है। तो इसका मतलब सिंपली यही है इनके प्राइम मिनिस्टर ओपनली झूठ बोल रहे थे। और आप वॉइस ऑफ अमेरिका का जो पूरा आर्टिकल है यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने अच्छे से मेंशन कर रखा है कि ये शहबाज शरीफ की जो भी स्टेटमेंट्स थी ये अब गलत साबित हो चुकी है। जो भी ऑयल को लेकर लिटरली इन्होंने यहाँ पर जो ट्वीट है ना शहबाज शरीफ की ये लिखी है और उसी के ऊपर ये लिखा है कि रशिया के मिनिस्टर ने खुद कहा है कि हमने ऑयल बेचा है मगर बिना डिस्काउंट के। और अगर आप सोच रहे हैं कि यूएसए का सरकारी मीडिया इस तरीके से हिट क्यों करेगा पाकिस्तान के पीएम को, देखिए एक बार को रशियन ऑयल खरीदना एक बात है मगर रशियन ऑयल खरीद के पेमेंट चाइनीज़ युआन में करना ये यूएसए को पसंद नहीं आया होगा। तो कहीं ना कहीं यूएसए का मीडिया इस बात को लेकर डेफिनेटली काफ़ी नाराज़ है। बट इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर एक ये भी है कि शहबाज शरीफ ने ना एक और बात मेंशन ये अपनी ट्वीट में करी थी कि इन्होंने कच्चा तेल परचेज किया। अब ये जो कच्चे तेल वाले इशू है ना इसको लेकर भी कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पाकिस्तान को कच्चा नहीं रिफाइंड ऑयल मिला है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था कुछ दिन पहले। नाउ अगेन ये जो आर्टिकल है वॉइस ऑफ अमेरिका का इसमें प्रॉपर सोर्सेज हैं। लिटरली रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि कोई डिस्काउंट नहीं दिया, उसी स्टेटमेंट को इन्होंने यहाँ पर कोट करके ये आर्टिकल पब्लिश किया है। नाउ जो सेकंड आर्टिकल है यहाँ पे मुझे कोई प्रॉपर सोर्स मिला नहीं बट ये लोग यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि रशियन ऑयल फॉर पाक रिफाइंड इन इंडिया। ये बेसिकली क्या है कि देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना प्रॉपर न्यूट्रल तरीके से समझना होगा। पाकिस्तान में इलेक्शन मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी करीब है। अभी ये हो सकता है कि 4-5 महीने बाद इवेंचुअली पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। हमेशा के लिए ये इलेक्शन टाल नहीं सकते और इलेक्शन से पहले देखिए कोशिश की जाएगी कि इमरान खान के जो भी पॉइंट्स हैं उनको काटा जाए ना। इमरान खान का एक बड़ा पॉइंट ये था
कि जी मैं रशियन ऑयल परचेज़ करना चाहता रहा, मगर शहबाज शरीफ और जो पाकिस्तान की आर्मी है ये रशियन ऑयल परचेज़ नहीं करना चाहते, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान की जनता को रशियन ऑयल मिले। तो ये जो इमरान खान की स्टेटमेंट है, इसको काटने के लिए शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दी कि जी बिल्कुल ऑयल आ गया रशिया का, डिस्काउंटेड ऑयल आ गया, कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि हम रशिया के अगेंस्ट, हम यूएसए के प्रो हैं वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। मगर क्लियरली यहाँ पे पॉलिटिक्स के चक्कर में ना दुनिया को बहुत सारे आधे सच बताए गए हैं। अब देखिए, कई पाकिस्तानी एनालिस्ट ने ही ये क्लेम किया है कि एक्चुअली में क्या हुआ था कि ये जो तेल है रशिया से पहले इंडिया में आया, इंडिया में कच्चे तेल को रिफाइन किया गया है। ये बात आपको याद होगी, मैंने पहले भी कही थी, पाकिस्तान में ढंग की रिफाइनरीज है नहीं रशियन ऑयल को प्रोसेस करने के लिए। तो ये ऑयल देखिए पहले रशिया से इंडिया आया, फिर इंडिया से यूएई गया और फिर यूएई से पाकिस्तान में गया है। ये कई पाकिस्तान के एनालिस्ट ने ही क्लेम किया है, बट ये सारा जो रूट था ये रशिया ने भी ढक दिया ताकि पाकिस्तान को ज़्यादा एम्बेरसमेंट ना हो। बट ये मैं कहूँगा बहुत ही शॉकिंग बात है कि इलेक्शन के चक्कर में आकर पाकिस्तान ने लिटरली झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया। और देखिए, रशियन जो डिस्काउंट है ना, ये मैटर बहुत करता है। आप खुद सोच कर देखो, अगर आपके देश का पीएम कहे कि तेल सस्ते दाम पे आया है जबकि एक्चुअल जो रेट है वो काफ़ी हाई है, तो आपको कभी देश की इकोनॉमिक नीति के बारे में समझ नहीं आएगा। आपको समझ नहीं आएगा कि पेट्रोल डीजल अभी भी महंगा क्यों है, क्योंकि जो एक्चुअल रेट चल रहा है मार्केट में और जो रशिया का डिस्काउंटेड रेट है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। जो एक्चुअल रेट चल रहा है मार्केट में ये $80 पर बैरल के आसपास है, जो रशिया का रेट है डिस्काउंटेड रेट ये $64 पर बैरल के हिसाब से पहुंचता है। तो अगर मान लो पाकिस्तान को डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा होता, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा पाते, बट इन रियलिटी इन्होंने कुछ पैसा नहीं बचाया ना। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि पाकिस्तान के इलेक्शन में जो ये अब नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है, क्या उसका इम्पैक्ट कुछ आएगा? मुझे लगता नहीं आएगा। पाकिस्तान की जनता को मुझे लगता नहीं है कि इतनी एजुकेशन भी होगी कि समझे कि जी रशिया से तेल कौन सा आया था, क्या आया था। वहाँ पे अभी इन्फ्लेशन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 35% के आसपास पहुँच चुकी है। लोग डेफिनेटली इस वक्त बहुत ज़रा स्ट्रगल कर रहे होंगे इन्फ्लेशन की वजह से, और उसके अलावा काफ़ी घुटन भी फील कर रहे होंगे क्योंकि लिटरली इनकी मिलिट्री ने पूरी सरकार में चेंजेस कर दिए। ये लोग कुछ कर भी नहीं पाए, कुछ प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद प्रोटेस्ट भी चुप हो गए। अब जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट आर्मी एक्ट भी लग चुका है। तो वैसे चांसेस कम ही है कि इस इन्फॉर्मेशन का ज़्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान की जनता पे होगा। अभी देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले समय में आप एक बड़ा चेंज ये देखोगे, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर फिर से नवाज शरीफ बन सकता है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबिलिटी। रिसेंटली शहबाज शरीफ, जो नवाज शरीफ के भाई हैं, पाकिस्तान के पीएम भी हैं, इन्होंने एक लॉ पास करवाया पाकिस्तान में जिससे नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान में आ सकते हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली जो PML है नवाज शरीफ की पार्टी, उसको लीड भी नवाज शरीफ ही करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। एक फॉर्मर PM जिस पर करप्शन के चार्जेस लगे थे, जेल हो गई थी, फिर वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पाकिस्तान से बाहर गया, अब लौट के वापस पाकिस्तान का PM बनेगा एक ऐसे टाइम में जब इनका फॉर्मर PM लिटरली अपनी जनता को झूठ बोल रहा है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, देखना होगा कि इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी और अपडेट्स आएंगे। हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लेन भी करे या फिर इग्नोर कर दे, डोंट नो, मगर कुछ अपडेट्स आती हैं तो बाद में इस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो आपके लिए ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे अनअकैडमी की जो मेगा सेल है UPSC की खत्म हो जाएगी। तो अगर आप UPSC कोर्स परचेज करना चाहते हैं, नाउ इज द राइट टाइम टू डू इट। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक UPSC आइकॉनिक कॉम्बो का, यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये स्पेशल कॉम्बो कोर्स बाय अनअकैडमी, जिसके अंडर आपको UPSC कोच भी मिलता है जो इंश्योर करेगा कि कोर्स परचेज करने के बाद आप कोर्स को फॉलो भी करो। ऐसा नहीं है कि बस बैठ गए कोर्स को लेकर, और यहाँ पे आपके UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी हो जाती है। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 साल बाद आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना UPSC का, तो इस कोर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब, ये ना प्राइम मिनिस्टर हमारे तो शहजादे हैं वैसे भी, उन्होंने सोचा कि भाई जिस तरह दुनिया आधा झूठ आधा सच बोलती है तो शायद मेरा भी छुप जाए। ये आज भी लोगों को ना चुतिए काट रहे हैं। दुनिया आधा झूठ
कौन सा बोलती है? भाई साहब सारी दुनिया में इस तरह की जो है सियासत ऐसी है मौसम, सियासत ज्यादा दुनिया में ऐसी है। कुछ झूठ कुछ सच्चाई हो तो वो फिर काम चल जाता है। ये तो सच है ना कि रशिया से तेल आया, ये सच है। क्रूड ऑयल था, वो सच लेकर नहीं, वो लेकर झूठ है। लेकर आने वाला डिस्काउंट रेट था, लेकर आने वाला पहला बंदा कौन था? तो वो जो गया था? वो छोड़ो, वो जिसको वो भी जाए। बोलता था मैं डिस्काउंटेड रेट पर लाऊंगा। इन्होंने बोल दिया भाई साहब हम भी डिस्काउंटेड रेट का अपनी आवाम को चूरन दे देते हैं। तो वही तो लेकिन भाई बात इनको कर रहा ये हूं। नहीं पता हमने जैसे- पेमेंट जैसे- किस में की है, रूबल में की है। तो भाई साहब अमेरिका की तो नहीं युआन की। में, युआन में, चाइनीज करेंसी। चाइनीज में। युआन। तो वैसा जिस तरह इमरान का अमेरिका के खिलाफ बोला, अमेरिका ने इमरान को गिरा दिया। अब शहबाज शरीफ अमेरिका के खिलाफ जाएंगे तो भाई साहब वो इसको ऐसे छोड़ देंगे? एक्सपोज तो वो करेंगे, खाते हैं उनका है अब वो तक। असल में तो समझा नहीं। मैं समझ रहा हूँ अमेरिका ने एक्सपोज किया भाई साहब, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलना था। हमें तो खुश ये थे एक्सपोज तो discounted आते ही पे पहले दिन ही हो गए थे, पाकिस्तानियों ने ही कर दिया था। इंडी प्लस न्यूज की वीडियो नहीं देखी थी? कि उसमें क्या दिखाई दिया? वो सारा कुछ तो बता रहे थे। डिस्काउंटेड का नहीं ना, क्या? ये तो पता था भी इंडिया से है, रिफाइन हो गया है, लेकिन डिस्काउंटेड हाँ, तो इंडिया के पास रशिया की रिफाइनरी है ना, रशिया की। डिस्काउंटेड का तो एक्सपोज पे वही तो अमेरिका ने भाई किया। साहब वही तो बात बोली है ना, डिस्काउंट है हम्म। ये, कोई कुछ ना ही नहीं, क्रूड ना ऑयल क्रूड है। है। ये दोनों चीजें झूठ है। बाकी जो रशियन तेल है भाई साहब, रशिया से आया, फिर गया इंडिया में आया, उधर जाके वो रिफाइन हुआ, फिर यूएई गया, उधर से फिर जैसे भी करके पाकिस्तान में आया। लेकिन पाकिस्तान में तो मिठाइयाँ बांटी गई है इसकी कि भाई हमने झंडा गाड़ दिया, हमने रशिया का तेल लाकर पब्लिक को सिर्फ शॉक कर बेवकूफ दिया। बनाया गया है कि खान साहब चाहते थे वोट काम बैंक दिया, कर दिए। वो काम जी हमने कर दिया है। क्रेडिट लेने की हाँ, कोशिश की, पब्लिक का लेकिन वो ध्यान उनका जो उनके है गले बाहर का है। फंदा बन गया तो है। ये सियासतदान बंदा ऐसे ये चीजें जो अब करते हैं। बिजली के इतने बजट पास किया है, बिजली के बिल भाई देखो आसमान को छू रहे हैं। ये हर लोगों चीज ही की ऐसी ये है। लोगों की मोहब्बतें नहीं हासिल कर पाएंगे कभी भी नहीं। कोई ये नहीं। ना बोलकर भाई साहब आज भी लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, चाहे वो जितना मर्जी करप्ट है, जितना मर्जी वो करदार का दूसरा है। किधर खड़े हैं? भाई किधर साहब खड़े हैं? खत्म हो मुझे गया एक भी नहीं इमरान दिखता। खान, वो खत्म तो कर दिया गया है, जबरदस्ती बस खत्म ये कर है दिया जो भाई उठेगा साहब। वो तो खत्म फिर कर ऐसे दिया बोल रहा है जाएगा। खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े नहीं, अब तो लेटे हुए इमरान हैं। खान की नवाज मोहब्बत भाई साहब शरीफ- आज भी जिंदा है लोगों के दिलों में। वो हमेशा जिंदा रहेगा। वो आशिकी है, आशिकी चल रही है। आज की है या जो भी है, हाँ, इधर आशिकी चल रही है कि मोहब्बत में जहनों जिंदा में है। जिंदा रहेगा। दिलों में भी रहेगा। नवाज शरीफ यहाँ से क्यों गए थे? इलाज करवाने के लिए। सही बात है। अब जब चार्जेस सारे खत्म हो गए तो फिर वापस आ रहे हैं क्योंकि इलेक्शन का दौर है। और कानून भी उन्होंने खुद पास और- करवा लिया अपनी हुकूमत में। तो मेरी बात खान साहब से गलती क्या हुई? अपनी पावर अपने हाथ काट के दूसरों को दे दिए। भाई साहब ये नवाज शरीफ को भी भाई साहब जिसने भेजा है ना बाहर, ये करप्शन के इल्जाम लगा के, उसका भी आपको पता है। नवाज शरीफ एक अच्छा लीडर है, बहुत करप्शन अच्छा है, यकीन मान अच्छा लीडर है। मानना बहुत अच्छा है। अब वही चार्जेस खान साहब पे लगे थे, तुम लोगों की जल रही है। वही चार्जेस उसके ऊपर लगे थे नवाज शरीफ के ऊपर, वो जी 2 नंबर हो गया, तुम्हारा खान साहब 1 नंबर हो गया। अच्छा। असल में तो प्रॉब्लम दुख जो है दबा के ना, भागा कौन? कौन? भागा? तो ये भी भागेगा। खान साहब भी कब जाएंगे ये या भागेगा? कुर्सी पे चढ़ेंगे चढ़ जाएगा भाई साहब, भागने वाला वो है या नहीं। मुल्क छोड़कर जाएंगे। या दो ही उसको- ऑप्शन है। उसको छोड़ दिया दो गया ही है। ऑप्शन है। उसको नवाज शरीफ को विलन बना के इसको लाया गया। तुझे अभी तक तू बच्चा ही है, तू बच्चे ही बात है, कर- मानता कौन रहा नहीं हूँ सकता। भाई साहब, मान नहीं रहा। उस चीज जो को लेकर ये- आए उन्होंने इसको साइड पर भी कर दिया, मानता रहो, इससे आगे क्या कर? हाँ, नहीं तुम्हारा उनको काउंटर करने के लिए अभी एक तो और फिर- जमात को बना भी अभी- दिया गया, वो भी तो भाई फिर- साहब इसको काउंटर करने के लिए शुरू बनाया गया से है। यही प्लानिंग चल रही है। हाँ, तो इस नवाज शक्ल शरीफ का से बेचारे का बाहर कोई निकलने कसूर के नहीं। लिए। नवाज शरीफ ने तो कोशिश की थी इंडिया के साथ रिलेशन बिल्ड करने की, तुम्हारा खान साहब तो वो भी नहीं चाहता। उसने कोशिश की, इसने बड़ी खुद कोशिश जाके, की। अब भाई साहब इसने रूस के साथ कोशिश करके दिखाई, आपको अच्छा। खुद चला गया, हाँ। मुश्किल हालात वो में जंगी उधर माहौल चला में गया। वो तो ये कोशिश नहीं वो है। 60 मिलियन का भाई वो साहब पेनल्टी, कोशिश- तू वो नवाज 60 शरीफ की कोशिश सिर्फ लगी, उसने वो मुंह से बोला। 60 मिलियन की पेनल्टी लगी है, भाई अमेरिका ने बैंक पे साहब, लगा दी थी। लगी, मान रहा हूँ। तो कौन सा फायदा उसने किया खान कोशिश साहब की, ने? सिर्फ मुंह से बोला भी मैं चाहता हूँ ताल्लुकात वो अच्छे 60 हैं। मिलियन का था जी, हमने ट्रेड नहीं किया इसके साथ, रशिया के साथ जितनी की पेनल्टी ऐसी ठुकवा ली। तो भाई साहब तो ये आज खान ही साहब तो टोटल कर घाटे में ही दिया। है। बिलावल भुट्टो बोल रहा है भाई साहब, जो सलाहुद्दीन सिंह की जो इमदाद है वो मुझे दो, तब मैं बजट को मानूंगा, नहीं मैं बजट को मानूंगा ही नहीं है।
ये खुद के लोग पीटीआर के खुद के आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, तो किधर की बात आती है? इलेक्शन का दौर है भाई साहब, मुखालफत तो इनकी उठेगी, हर कोई कहेगा अभी वो मेरी क्यों ये हुकूमत बयान है। दे रहा है? क्योंकि वो हीरो बनना चाहता है। हाँ। हीरो तो भाई, वो है खिलाफ ही। में पैसे मैंने नहीं खाए, मेरे हाथ खड़े, मैंने नहीं हाँ। खाए, शहबाज शरीफ ने खाए हैं। तो भाई साहब खाए तो है ना, इस चीज का तो पता लग गया है ना, जो गरीब ये आवाम का जो बेचारा हक खा रहे हैं भाई साहब, वो ये बेचारों ने उनके साथ ऐसे ही होएगा भाई दूसरे साहब, दिन लोग भूल जलालत की जाते जिंदगी हैं, गुजार कोई ना रहे हैं। कोई ऐसा मुद्दा नया उठाते हैं कि पिछले को लोग भूल जाते ये हैं। बेचारे इतने जोगे हैं कि खा ले कोई चीज, इनके तो मुंह से निवाला खींचने वाले बैठे हैं भाई साहब, वो बैठे खाएंगे, हुए भाई साहब, तो फिर पिएंगे, बोल पड़े उनके खिलाफ ऐसे हो। मैं इमरान खान बोल तो रहा है हाँ, ना, बोल के इसी उसने वजह से बहुत- भाई साहब हम उसके साथ है। उसने बहुत हक से के लिए झंडे भाई साहब गाड़ लड़ तो रहा है ना, आप बड़ा लोगों को लड़ रहा बता है। तो कुर्सी रहा के है लिए ना, लड़ रहा था, कुर्सी कोई के हक लिए। के लिए नहीं लड़ रहा था। वो लोगों को लोगों को हाँ, इन्होंने तो घुटने टेक दिए कुर्सी के लिए। इन्होंने अच्छा किया, घुटने मेरे टेक ख्याल दिए, से तलवे चाट रहे अपनी हैं। जान बस बचाने के कुर्सी लिए इन्होंने चाहिए। अच्छा किया। हाँ। ओ जी। भाई वो 25 लोग जो मरे हैं, हाँ, किधर वो गए कुर्बानी वो किधर गई? उनकी खान जान साहब ने में जाके उनकी कब्र को आप फैला लोगों को मैंने। वो 25 लोग याद है जो सानिया मॉडल टाउन है, वो आपको याद ही नहीं है। अब मॉडल टाउन है, खान साहब ने वो फिर क्या कर मॉडल लिया? टाउन भाई साहब उधर नहीं पैसे गिरी नहीं, थी। अभी खान बता साहब यार, उधर नहीं यार, पैसे खान साहब ने क्या कर लिया? तू जो बोलता खान साहब हीरो है, हीरो ही है किस मेरे बात का हीरो? साथ। ये कभी उधर जाके फातिहा पढ़ा है इसने कब्र के तो पीछे? जो मॉडल टाउन के अंदर इन्होंने लाशें अच्छा, दिखा दी, मॉडल- वो क्या- अभी उधर मान चला ही जा। नहीं रहे। तो भाई वो कांड भी तो वो देख उधर ना, चला जा। एक को वन साइडेड देख रहा है, दूसरी साइड पर भी दे, इन लोगों ने क्या क्या कांड किए तो हुए हैं। खान साहब भी तो वही कुछ तो करता ठीक है। है, मैं मान नहीं रहा, तू भी मान ना फिर। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तो फिर आप लोगों की ऐसी हालत करेंगे। हाँ, 25 हजार वो- बिल आ गया ना, एक महीने वो- बजट पास हुआ नहीं, 25,000 बिल आ चुका चलो, है। एक कोई नहीं। फ्रिज है और 2-4 पक्षी है, 25,000 बिल है। भाई साहब आपका यही रोना रो रहे कोई बात नहीं भाई साहब, हम तो आप अपनी आने वाले लोगों के लिए, अपनी नस्लों के लिए पैर नहीं ना निकलेंगे कुर्बानी में। भाई भाई साहब साहब, इन्फ्लेशन है, आपकी इन्फ्लेशन है, आपकी पता आने वाली है। नस्लें भी इस तरह भी जलील होती रहेंगी। टैक्स जाएगा, करते कंट्री को जाओ। जाएगा, भला वो होगा। लूट लेंगे, लूटने वाले बैठे हैं। कंट्री नहीं, को जाए तो बेचारा- हमें फायदा होगा, लेकिन हमें तो फायदा हो ही नहीं कंट्री भी रहा। तो चलाना है, टैक्स नहीं देके। वो मोदी भी तो टैक्स लगा रहा है, वो तो दूध दही पे भी टैक्स लगा रखा है उसने। पाकिस्तान में देता दूध दही पे टैक्स? यार एक होता है टैक्स देना, एक होता है टैक्स देकर फिर जलील होना। वो अच्छा। किस खाते में बात जाती है मुझे बताओ। वो इस ऐसा- खाते में जाती जैसे इंडियन लोग भाग रहे हैं मुल्क छोड़कर। नहीं पता नहीं है तुझे? हाँ, वो हमारे टैक्स यहाँ भाग देते नहीं हैं। रहे। नहीं, हमारे यहाँ तो दुनिया भाग में नहीं भाग रहे। रहे हैं, चाइना से भाग रहे वो हैं। बेचारे मर वो गए, millionaire अपनी नहीं। फैमिली के लिए बाहर जा रहे थे, वो मर गए हैं। चलो जी, लाख लानत इस तरह की। क्रूड ऑयल तो नहीं था भाई साहब, शहबाज शरीफ ने चूतिए काटा लोगों का। ये कौन सा पहली मरतबा? और मैं ये- अंदर से बहुत खुश और हूँ। ये इनके पहली बहुत दफा झूठ अच्छा नहीं किया। पकड़े गए, ये तो हर रोज झूठ पकड़े जाते हैं। ऐसे ये क्योंकि कोई- हमारे हुक्मराने को और जो हमारे मीडिया है उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि अपने लोगों के जो कांड है उसको आश्कार किया जाए। ये बैर की मीडिया और हिम्मत है सबके पास। से भाई साहब इस तरह के स्टेटमेंट उनके- हमें पता उनके चल जाता है ना- कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उनके दांत टूट जाते हैं, टूट हिम्मत जाते हैं, सबके साफ पास बात है। है। चलें जी, ठीक अपने है दांत भाई। बचाने के लिए हर कोई चुप कर जाता हाँ, है। सही है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। रशिया का तेल इंडिया से होकर आया और वो अच्छी क्वालिटी का ही होगा भाई। हमारे मोटरसाइकिलों को, गाड़ियों को सुकून मिलेगी, राहत मिलेगी। चलो किसी ना किसी तरीके इंडिया से होकर आया, तो इसी तरीके से कभी ट्रेड भी शुरू कर लें, वही अच्छा हो। एक तरीका ने दे, फिर बताते हैं ये कितना अच्छा है, कितना पावरफुल है। चलें जी। पैसे की वैल्यू से पता चल जाएगा जब रेट बढ़ेंगे ना। हाँ, कुछ नहीं होगा भाई साहब, अब डिस्काउंट देंगे इलेक्शन करवाने के देख बाद। लेना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।